हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हमारे पास है क्लास 9 साइंस का एनुअल एग्जाम का पेपर। दोस्तों ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर सरस्वती विद्या मंदिर का आपका एनुअल एग्जाम इसके बाद होने वाला है तो सेम टू सेम यही पेपर आएगा। तो पेपर को आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, मैं इसका साथ ही सोल्यूशन भी बताता चलूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कार्य का मात्रक है, तो फिजिक्स का है पहला। तो कार्य का मात्रक, इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो जूल होना चाहिए। अगर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, इसका सही आंसर वायु में होना चाहिए। अगला कह रहा कार्य करने की दर कहलाती है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होना चाहिए शक्ति होना चाहिए। अगला कह रहा है संवेग का एसआई मात्रक, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। फिर तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं लिखना है, फिर इसको लिख देंगे। फिर गतिज ऊर्जा का सूत्र के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर लिखना है। चाल तथा वेग में अंतर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे इन 3 क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। एक न्यूमेरिकल है, एक आवृत्ति, और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। अगला कह रहा है किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति इतना है और इसकी तरंग दैर्ध्य इतना है, तो 1.5 किलोमीटर तय करने में इसे कितना समय लगेगा, तो ये भी आपको सॉल्व कर लेना है। फिर उसके बाद अथवा में भी दिया हुआ है एक, हमें ये चाहिए, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला यहाँ पे कह रहा है ऊर्ध्वपातन से क्या समझते हैं? ऊर्ध्वपातन मतलब ठोस का डायरेक्ट गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। फिर यहाँ पे भौतिकता रासायनिक परिवर्तन के 2 अंतर लिखना है। फिर उसके बाद हमें लिखना है सोना तथा चांदी का लैटिन नाम लिखना है। फिर नाभिक किसे कहते हैं लिखना है। फिर उसके बाद नामांकित चित्र बनाना, स्याही का वाष्पीकरण, नौसादर का ऊर्ध्वपातन। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित का कारण लिखना है। बर्फीले जल से भरे गिलास में बारिश पर जल की बूंद नजर आती है, क्यों? फिर उसके बाद कह रहा है लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, क्यों? तो ये सब हमें लिखना है। उसके बाद अगला कारण, इसमें विभेद लिखना नहीं अंतर लिखना है। परमाणु और अणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। फिर कह रहा है ताप बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गति बढ़ जाती है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? सही आंसर शरबत है। सोडियम का प्रतीक यहाँ पे N है, इसका सही आंसर है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, इसका सही आंसर होगा। वो कह रहा है परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। फिर अगला पूछ रहा है किस दार्शनिक महर्षि ने पहली बार कहा था सूक्ष्मतः कण अविभाज्य होता है, तो इसका सही आंसर कणाद होना चाहिए। फिर कह रहा है द्विनाम पद्धति का आविष्कार किसने किया? कैरोलफ लीनियफ ने, यानी लीनियफ ने किया। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से एक बीजपत्री पौधा है, इसका सही आंसर होना चाहिए मक्का। अगला पूछ रहा है वायुमंडल में शुद्ध नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 78% होती है। ओजोन परत पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए समताप मंडल में। अगला कह रहा है भारत के हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। फिर कह रहा है कोशिका का रसोई घर किस कोशिकांग को कहते हैं? तो इसका सही आंसर होना चाहिए हरित लवक को। अगला कह रहा है नग्न बीज पाया जाता है किसमें? तो इसका सही आंसर टेरिडोफाइटा में होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखना, 4 नंबर का, कम से कम 4 अंतर लिखना है। कंडरा तथा स्नायु में 2 अंतर लिखना है, 4 नंबर का है। फिर अगला कह रहा है जल प्रदूषण के 4 कारण लिखना है, भी 4 नंबर का है। उसके बाद कह रहा है वर्ग स्तंभधारी सामान्य वर्णन करते हुए 2 उदाहरण देना है। या फिर अथवा में भी दिया हुआ है प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र किस प्रकार चलना है, हमें विस्तार से लिखना है। तो यहीं पे दोस्तों पेपर खत्म होता है। इसका पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों पेपर बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया तो ठीक है, नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो आपको पेपर की इस चैनल पे मिलती रहेंगी, तो बिल्कुल भी आपसे मिस ना होने पाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।